नमाज पढ़ते हुए यानी 4 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे हैं और चारों रकात पढ़ने के बाद भूल से 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो अब क्या करें? अब इसमें नमाज को किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, बहुत ही अहम सवाल है ये सवाल, इसका जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर नमाज पढ़ते हुए ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको दुरुस्त करने का तरीक़ा हमें मालूम ही नहीं होता है, और उनको कैसे दुरुस्त करना चाहिए आज हम आपको पूरी तरीक़े से ये मसला वाज़े करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही अहम मसला है, नमाज का मसला है। अगर हम नमाज को अच्छी तरह से पढ़ना नहीं सीखेंगे तो हमारी नमाज कभी भी अदा नहीं होगी और बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगी। तो नमाज को मुकम्मल तरीक़े से सीखिए, किस तरह से नमाज को दुरुस्त पढ़ना है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप गलती से भूल कर 5वीं रकात या फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं, अगर आपने 5वीं रकात पूरी पढ़ ली, मसलन आप 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, अब आप 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपने पूरी रकात पढ़ दी और रुकू भी कर लिया, सुजूद कर लिया, फिर तशहुद में बैठ गए और फिर आपको फ़ौरन याद आ गया कि मैंने 1 रकात ज़्यादा पढ़ दी है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने दाहिनी तरफ सलाम फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर फ़ौरन 2 सजदे करेंगे। फ़ौरन 2 सजदे आपको करना है जिस तरह से आप नमाज में करते हैं, और इन सजदों को सजदा सहव कहा जाता है, यानी दुरुस्त करने वाले सजदे। सजदा सहव यानी दुरुस्त करने वाले सजदे, जो नमाज में कोई गलती, वाजिब छूटता है, कोई चीज़ तर्क होती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको ये सजदा सहव करने होंगे। आप जब 5वीं रकात में कंप्लीट करके तशहुद में बैठ गए और फिर आपको याद आया कि मैंने तो 5 रकात नमाज पढ़ ली, तो आप सजदा सहव करके फिर दोबारा से तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़ के अपनी नमाज को सलाम फेर कर मुकम्मल कर लेंगे। ये तरीक़ा नमाज को दुरुस्त करने का है। अब आप कोई सी भी नमाज पढ़ते हो, 2 रकात वाली, 3 रकात वाली या फिर 4 रकात वाली, तो आप हर नमाज में अगर कोई गलती, या तो कोई चीज़ छूट जाती है यानी कोई वाजिब छूट जाता है, या फिर कोई चीज़ ज़ायद हो जाती है यानी कि जैसे रकात ज़ायद हो गई, या फिर आपने गलती से 2 बार रुकू कर लिया या 3 बार सजदा कर लिया, तो ज़ायद होने की वजह से और या फिर कोई वाजिब छूटने की वजह से आप पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है, और अगर आपने सजदा सहव नहीं किया तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो वाजिबुल इआदा हो जाएगा या फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। वाजिबुल इआदा यानी नमाज दोहरानी पड़ेगी या फिर सजदा सहव करके अपनी नमाज को आप दुरुस्त कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे नाज़रीन, खुलासा कलाम एक बार आप फिर से सुन लें कि अगर कोई वाजिब छूटता है या फिर कोई चीज़ ज़ायद होती है नमाज में, तो अगर आप नमाज मुकम्मल कर चुके हैं, सलाम फेर चुके हैं, तो आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। अगर आपको बीच में याद आ गया, किसी भी वक्त तशहुद पढ़ते हुए या दुरूद इब्राहिम पढ़ते हुए या फिर दुआए मासूरा पढ़ते हुए भी याद आ जाए, तब भी आपको एक सलाम फेर कर सजदा सहव करना होगा, तभी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। तो उम्मीद है कि आपको पूरा मसला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि